नमस्कार दोस्तों आपको भी नेम फेम दौलत शोहरत कमाना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, वो ट्रैफिक कंट्रोवर्सी करना। अपने से बड़े लोगों से कंट्रोवर्सी कीजिए। जैसे एबीसी यादव मैक्सटन के केस में एबीसी यादव से कंट्रोवर्सी मैक्सटन ने किया और सजा एबीसी यादव को मिली और मैक्सटन को फैन फ्लोइंग बना, मैक्सटन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो गया। वैसा ही अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। एक अकेला बंदा जो भारत का संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है, ध्रुव राठी, उसके खिलाफ न जाने कैसे ऐसे क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर अलग अलग तरह से आरोप लगा रहे हैं। अभिमन्यु ने अलग ही खेल कर दिया है। मनीष कश्यप वो पागल आदमी, उससे पागल आदमी तो कोई हो नहीं सकता। बीजेपी में जाकर वो पूरी तरह से भाग भाग चुका है। अब उससे आप सवाल पूछिएगा ना, कुछ भी सवाल पूछिएगा ना महंगाई बेरोजगारी को, उसे कुछ दिखेगा ही नहीं है, क्योंकि वो अब जानते ही अनुभव हो ही चुका है, बीजेपी में गया है और वो पूरा क्लीन हो चुका है। उस बेशर्म इंसान को ये नहीं पता ना, जब उसे जेल में डाला गया था तब उस समय पुलिस विभाग नीतीश कुमार के पास थी, लेकिन वो इल्जाम किस पे लगाता है? तेजस्वी यादव पे लगाता है। क्यों? नेम फेम पाने के लिए वो इल्जाम लगाता है तेजस्वी यादव पे, क्योंकि उसी समय से उसको बीजेपी में शामिल होना था, हिंदुत्व कार्ड खेलना था, हिंदू धर्म को लेकर इसे आस्था बोलता है। पर नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो सिर्फ हिंदू धर्म को ये लोग ना अपने करियर का जरिया बना रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं हिंदू धर्म को। अब लेके लीजिए अभिमन्यु ने ध्रुव राठी के खिलाफ ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट की और गलत ही से ठहरा रहे हैं, ध्रुव राठी को गलत ठहरा रहे हैं। अभिमन्यु ने आज वीडियो जो अपलोड किया उसमें चरण वंदना की बात कही है। चरण वंदना उसी को नहीं बोलते, चरण वंदना उसको भी बोलते हैं जो चाटुकारिता करे और चाटुकारिता करके नेम फेम कमाए। आपने भी तो चाटुकारिता ही न किया है। आप किस लायक के थे तो आपको क्रिएटर अवार्ड मिला? आप तो उसके लायक नहीं थे क्रिएटर अवार्ड पाने के। आपसे बेहतर ऐसे क्रिएटर जो वो अवार्ड के हकदार थे, लेकिन नहीं, नीतीश राजपूत को भी मिल सकता था क्रिएटर अवार्ड, पर उनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी के कई वीडियो में खिलाफ बोला, उनका साथ नहीं दिया है। ध्रुव राठी को मिल सकता था, आपने भी बोला ध्रुव राठी को मिल सकता था, पर उन्हें भी नहीं मिला। और मनीष कश्यप ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड बोल रहा, यानी इस बेशर्म इंसान के लिए ना, इसके लिए जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, वो भी जर्मन शेफर्ड थे। उन्होंने भी तो जर्मन हंगरी से शादी की, पर नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस को मानता ही नहीं है। आप जानते ही हैं ये लोग जो है ना, जो बीजेपी जिससे एनडीए में है, जो आरएसएस के साथ चलती है। आरएसएस ने आजादी में तो कुछ किया नहीं है, तो आप 100% जानते ही हैं। उन्होंने आजादी के बाद भारत का तिरंगा कितने सालों तक अपने हाउस में नहीं फहराया था, उसके साथ बीजेपी गई है। तो उसके साथ जाने के बाद तो ये लोग फ्रीडम फाइटर को भूल ही गए हैं। भगवान को नीचा दिखाते हैं और खुद को भगवान बना देते हैं। क्या सबित पात्रा ने क्या बोला कि मोदी के भक्त है कौन? आप वो बयान सुने थे ना, सुन लीजिए एक बार। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछन्ति। मोदी भक्त जगन्नाथ आम सब हूँ मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य देख रहे हैं ना, ये लोग ना कई ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं। कभी भगवान को छोटा दिखा दिया जा रहा और मोदी जी उससे बड़े हो गए। कभी ये लोग कहते हैं राम जी को ये लोग लाए, बीजेपी ने लाया है। मुझे तो ये नहीं लगता है। प्रभु श्री राम को और कौन ला सकता है? प्रभु श्री राम को ने हमें लाया है, हमने उनको नहीं लाया है। ये बीजेपी वालों ने उन्हें नहीं लाया है, बीजेपी वालों को प्रभु श्री राम ने लाया। लेकिन इनको सिर्फ धर्म के नाम पे वोट चाहिए, उसके लिए ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं। प्रभु राम के नाम पे लक्षण लगाते हैं। ये लोग सिर्फ ना धर्म के आड़े में ही चुनाव को लेके जाते हैं। और कुछ अनपढ़ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पे वोट देते हैं, काम के नाम पे वोट नहीं देंगे। अगर इनसे आप कुछ काम गिनवाइएगा ना, तो 5 काम ये लोग नहीं गिनवा सकते। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर काम भी गिनवा देंगे ना, तो आपके लिए एक एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। क्योंकि अगर आपको भी घर बेच के खर्चा चलाना है, तो घर के सारा सामान भेज दीजिए ना, बेच दीजिए, फ्रिज बेच दीजिए, कूलर बेच दीजिए, पंखा बेच दीजिए और घर चलाते रहिए। जैसे पीएम मोदी जी ने हर चीज को सेल कर दिया, बेच दिया, निजीकरण कर दिया, हर चीज को कर दिया ना। अब उसे वापस लाना क्या मुमकिन है? नामुमकिन है। मुमकिन है पर 50 सालों तक तो नामुमकिन है। क्या 50 साल भारत जो 65 लाख कर्ज में डूबा था, अब 205 लाख कर्ज चला गया। यानी 20% कमाई का भारत का जो 100% में 20% ना वहाँ पे EMI भरा जाता है। समझ सकते हैं ना, भारत किस नर्क की ओर जा रहा है, कितनी गरीबी की ओर जा रहा है। अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन ये अभिमन्यु के समझ में नहीं आए, क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी करना है और कंट्रोवर्सी को नेम फेम कमाना है। कंट्रोवर्सी करना है बड़े क्रिएटर से। ध्रुव राठी से कंट्रोवर्सी कर लिया, अपने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते हैं और ब्लेम ध्रुव राठी पे डालते हैं। ऐसे लोगों को ना आप सबक सिखाइए दोस्तों। ऐसे लोग ना यूट्यूब के लायक नहीं है और ये लोग यूट्यूब को भी बदनाम करते हैं। ये मनीष कश्यप जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इन्होंने ऐसी ध्रुव राठी के खिलाफ बात कही है ना, इनके लिए सुभाष चंद्र बोस ना कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे। इसलिए इस बेशर्म इंसान को वोट देने से पहले ना 100 बार सोचिएगा, जो बिहार को बहुत आगे ले जाने की बात करता था, लेकिन अब चाटुकारिता कर रहा है। सोचिए, समझ के वोट दीजिएगा इलेक्शन 2024 में। बाकी 2 फेज से सिर्फ 2 फेज बचा है। अगर आपके क्षेत्र में है वो 2 फेज वोटिंग, तो सोचिएगा, पूरा विचार कीजिएगा वोट देने से पहले। जय हिंद।